प्रणाम महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है कि मेरा प्रश्न है कि हम जब अपने ध्यान और साधना करते हैं तो अनुभूतियां जो होती है उसमें एक्सट्रीम लेवल में जाने की इच्छा यदि है कि हम ईश्वर से कैसे साक्षात्कार करें, तो उसका क्या मार्ग है और उसकी अनुभूति कैसे होगी? नारायण ठीक है बैठ। जो पारखी महापुरुष हैं, जिन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की घाटियां तय की हैं, जिनके मन की गति लोक परलोक और परमात्मा तक आबाद है, उनका स्वस्थ मार्गदर्शन साधन मार्ग में अवश्य चाहिए। और अपने अधिकार तथा अपनी अभिरुचि दोनों में सामंजस्य स्थापित करके साधन का स्वरूप तय करना चाहिए। आजकल होता क्या है कि कोई कलेक्टर है, कल्पना कीजिए, ऐसे व्यक्तियों से मेरा बहुत पाला पड़ा है। उनकी 56 वर्ष इस वेश में हो गए। कोई कलेक्टर है, कदाचित वह साधन के क्षेत्र में आता है, उसकी कल्पना होती है कि व्यवहार में वह कलेक्टर है तो साधन के क्षेत्र में भी वह कलेक्टर है, जबकि वो अवाई भी साधन के संबंध में नहीं जानता। ये जो क्षुद्र व्यक्तित्व का व्यामोह है उसे गिरा देता है। कोई करोड़पति है, करोड़ों से खेलता है, वह यह मान के चलता है कि साधन क्षेत्र में भी वह करोड़पति है, जबकि वो कंगाल है। जो गुरु लोग होते हैं अवसरवादी, वो वीआईपी समझकर कहते हैं हाँ तुम ठीक चल रहे हो, बहुत अच्छा, सीधे कुंडलिनी जागरण करो, समाधि लगा लो। ये सब गुरुओं से भी बचने की जरूरत है। और वीआईपी बनकर साधन के मार्ग में बिल्कुल अवरोध होता है, गति नहीं होती। पहले स्वप्न के द्वारा, भावना के द्वारा इसका अंकन करना चाहिए कि पंचदेव और उनके शास्त्र सम्मत अवतार में इसमें स्वभाव से अभिरुचि है, कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। इसके बाद आकलन करना चाहिए कि धर्म की घाटी कितने अंशों में पार कर चुके, धर्म का आलंबन अवश्य होना चाहिए। फिर ईश्वर का आलंबन, गुरु का आलंबन, ग्रंथ का आलंबन। गुरु ग्रंथ और गोविंद तीनों का आलंबन जिसको प्राप्त है वह भगवान की प्राप्ति की ओर चलता है। तो योग मार्ग बहुत दुरूह है, भक्ति का मार्ग सुगम है। किसी किसी का जीवन पूर्व जन्मों के संस्कार के फलस्वरूप योग के अनुकूल होता है, किसी का जीवन भक्ति के अनुकूल होता है। मर्यादा का पालन और सगुण साकार भगवान की आराधना, सबसे पहले इन दोनों का बल होना चाहिए। जो इष्ट हैं उनके स्वरूप महात्म्य को द्योतित करने वाले जो ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन करना चाहिए। गीता प्रेस से बहुत से विशेषांक निकले हैं। सूर्य को, भगवान को लेकर, गणेश जी को लेकर, राम जी को लेकर, विष्णु जी को लेकर, गणपति जी को लेकर, भगवती को लेकर, राम, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को लेकर अपने इष्ट के संबंध में
जानकारी अर्जित करनी चाहिए और कम से कम 24 घंटे में सवा घंटे के भजन का बल तो अवश्य होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व एक बार आसन पर बैठकर भजन करना चाहिए, फिर स्नान के पश्चात, फिर मध्याह्न काल में, फिर सायंकाल में, फिर रात्रि में सोने के पहले 5 बार भजन का व्रत ले, यथासंभव उसका निर्वाह करे, इष्ट का चयन हो और गुरु का मार्गदर्शन हो। आगे कोई प्रश्न?